याद है दोस्तों, आज हम प्रकाश के परावर्तन को समझने और ये किस तरह से होता है इसको जानने जा रहे हैं। इस प्रयोग को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड, A4 पेपर या कोई अन्य सफेद कागज, कुछ आलपने, कांच का गुटका, रबर, पेंसिल, स्केल और लेजर टॉर्च। आइए समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है। यहाँ पर मैंने एक चित्र बना रखा है। इस चित्र में सबसे पहले इस बाहरी वाले हिस्से को आप कार्डबोर्ड मान सकते हैं। कार्डबोर्ड के अंदर कहीं पर भी हम एक दर्पण को रखेंगे। दोस्तों, ये एक साधारण सा समतल दर्पण होगा। इस समतल दर्पण पर हम क्या करेंगे, जहां पर रखेंगे वहीं पर एक रेखा खींच लेंगे। इस रेखा को खींचने के बाद हम दोबारा से एक स्केल की सहायता से ये आपतित किरण खींच लेंगे। ये कहीं से भी खींची जा सकती है, इसके लिए कुछ निश्चित स्थान नहीं होता। अब इस रेखा को खींचने के बाद हम इस रेखा के ऊपर 2 आलपिन लगाएंगे। इन 2 आलपिनों को लगाने के बाद हम इस दूसरे साइड से इन दोनों आलपिनों को इस दर्पण में देखेंगे। इस दर्पण में जब हम आलपिनों को देखेंगे तो इस बात का ख्याल रखें कि ये दोनों आलपिन जब इस दर्पण में दिखें तो एक दूसरे के पीछे दिखें। जब इस तरह से हम इन आलपिनों को देखेंगे तो उन दोनों आलपिनों को छुपाते हुए एक तीसरी आलपिन यहाँ पर लगा देंगे। फिर इस तीसरी आलपिन, इन तीनों आलपिनों को एक सीध में रखते हुए एक चौथी आलपिन को लगा देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इन आलपिनों को लगाने के बाद दर्पण को पुनः अपनी जगह पर रख देंगे और लेजर टॉर्च उठाएंगे। एक आपतित किरण की सीध में लाल लाइट को जला करके रखेंगे। जब लाल लाइट को हम इस रेखा पे आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि वो इस आपतन बिंदु से टकरा करके वापस जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली जाती है। तो इस तरह से हमें आपतित किरण और जिस बिंदु पे यह टकराती है उससे आपतन बिंदु और परावर्तित किरण प्राप्त होती है। जब हम इनके मध्य में एक लंबवत रेखा खींच देते हैं तो यहाँ पर ये लंब का कार्य करने लगता है। ठीक इसी प्रकार से आगे चल के हम प्रकाश के अपवर्तन के प्रयोग को भी समझेंगे, लेकिन इस प्रयोग को प्रायोगिक तौर पर समझने के लिए आइए हम चलते हैं इसे प्रायोगिक तौर पर करने के लिए। सबसे पहले कार्डबोर्ड के ऊपर व्हाइट पेपर को आलपिनों की सहायता से लगा लेना है। आलपिने अच्छी तरह से लगाएं ताकि पेपर अपनी जगह से इधर उधर ना हिले। आलपिनों को लगाने के बाद जैसा कि अभी मैंने बताया था कि हम दर्पण लेंगे और दर्पण को यहाँ पर रख देंगे। दर्पण को रखने के बाद पेंसिल की सहायता से हम क्या करेंगे, दर्पण की बिल्कुल सीध में एक रेखा खींच लेंगे। इस रेखा को खींचने के बाद हम पेंसिल और स्केल की सहायता से, दोस्तों हमें उससे पहले एक परावर्तक तल बना लेना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि दर्पण का कौन सा तल परावर्तन करने वाला है और कौन सा नहीं। जिधर की वो रेखाएं खींच दी गई हैं वो पॉलिशदार भाग है जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, और ये सामने का भाग प्रकाश के परावर्तन वाला भाग है क्योंकि ये चिकना है। अब हमें एक स्केल की सहायता से यहाँ पर एक रेखा खींच लेनी है। इस रेखा को खींचने के बाद हम 2 आलपिन लेंगे।
इन दोनों आल्पिन्स को हम अच्छी तरह से इस लाइन पे एक दूसरे की सीध में लगा देंगे। इन आल्पिन्स को लगाने के बाद हम दर्पण को फिर से अपनी जगह पर रख देंगे। इस दर्पण को अपनी जगह पर रखने के बाद हम दो इस दर्पण में झांक करके नीचे की ओर देखेंगे और इस तरह से सामने की ओर से देखते हुए हम एक तीसरी आल्पिन को यहाँ पर लगा देंगे। इस आल्पिन की नोक अच्छी नहीं तो इसलिए हम दूसरी आल्पिन को ले लेंगे। इन आल्पिन्स को इस तरह से देखते हुए इन दोनों आल्पिनों को सबसे पहले एक दूसरे की सीध में करना है और सीध में करने के बाद ये तीसरी आल्पिन इस तरह से लगाना है कि तीसरी आल्पिन उनके पीछे, दोनों आल्पिनें उनके पीछे छिप जाए। फिर इसी तरह से इन तीनों आल्पिनों की सीध में एक चौथी आल्पिन लगा देंगे। इस तरह से चारों आल्पिनों को अपनी जगह पर लगाने के बाद हम इस दर्पण को हटाएंगे और हटाने के बाद एक एक करके इन आल्पिन्स को भी हटाएंगे और हटाने के बाद इनको घेरे में कर लेंगे और बिंदु को अंकित कर लेंगे। अंकित करने के बाद स्केल की सहायता से, इस स्केल की सहायता से हम एक रेखा को दर्पण की ओर ले जाएंगे। मिलान कराना है। मिलान कराते हुए इस रेखा को आपस में ले जाके मिला देना। एक मिनट पॉज कर लो। देखिए दर्पण को फिर से हम अपनी जगह पर रखेंगे और दर्पण को अपनी जगह पर रखने के बाद हम लाल लाइट को जलाएंगे और लाल लाइट को जलाने के बाद एक रेखा पर हम अंकित करेंगे। जब हम इस रेखा के ऊपर लाल लाइट को, लेज़र लाइट को चलाते हैं तो ये लेज़र लाइट रेखा के आपतन बिंदु से, जहाँ पर वो दर्पण को छू रही थी, उस बिंदु से परावर्तित होकर के इन दोनों आल्पिनों वाले हिस्से से होकर के गुजरती है। इस तरह से अगर हम प्रयोग को इधर से देखें तो ये हमारी आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई और जिस बिंदु से ये परावर्तित हो रही है वो आपतन बिंदु है। जब इन किरणों के मध्य में एक अन्य रेखा जो बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींची जाएगी, अब हम इन आल्पिनों को भी हटा सकते हैं। जो रेखा खींची जाएगी इस रेखा को हम अभिलंब कहेंगे। इस रेखा को हम अभिलंब कहेंगे। तो इस तरह से ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु और ये मध्य की जो रेखा है ये आपतन बिंदु है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है।